कल जब हम खुद से मिलने की कोशिश कर रहे थे, खुद के साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा सा तो मन शांत हुआ और नहीं भी हुआ, क्योंकि मन में वो सवाल तूफान की तरह उमड़ने घुमड़ने लगा कि कैसे किसी पर विश्वास कर लें जिसने हमें धोखा दिया हो। देखिए, धोखा तो हर एक ने खाया है, आपने भी और मैंने भी। पर जानते हैं, बड़ी कमाल की बात है, अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो इस बात को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। धोखा किसी और ने हमें नहीं दिया था, धोखा हमने खुद खाया। हां, आपका मन हो सकता है मुझ पर चीखने को करे, मगर याद कीजिए ना वो पल जब कोई बदल रहा था, जब किसी के बात करने के स्टाइल में, हमें रिस्पॉन्ड करने के स्टाइल में वो सारी तब्दीलियां हो रही थीं, वो सारे चेंजेस हो रहे थे, तो हमारी इनर इंस्टिंक्ट हमसे कुछ कह तो रही थी, या हमें धोखा मिल सकता है। हमारा अंतर्मन हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा अटैचमेंट, हमारा अट्रैक्शन, हमारा लगाव और हमारे अंदर कुछ पाने की चाहत सामने वाले से इतनी ज्यादा थी कि हमने इस फीलिंग को सप्रेस कर दिया, सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया इस बात को कि कुछ हो सकता है, कुछ अलग है, कुछ गलत है। और हम वो सब करते चले गए जो शायद हमें करने की जरूरत नहीं थी, या जहां शायद हम रुक सकते थे। और फिर बदले में जो भी मिला हो, वो मैं उसे एक्सपीरियंस कहता हूं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने खोया, विश्वास खोया। नहीं, हमने विश्वास नहीं खोया। विश्वास तो वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। कभी आपने सोचा है कि इनको वैल्यूज क्यों कहते हैं, इनको जीवन मूल्य क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका इस्तेमाल करने से इंसान वैल्यूएबल हो जाता है, कीमती हो जाता है, यूनिक हो जाता है। विश्वास नहीं खोया हमने एक्सपीरियंस गेन किया। और अगर हम यहां पर सबक नहीं ले सके ना, तो ऐसा जिंदगी में दोबारा होने वाला है। लोग कई बार प्यार को बदनाम करते हैं, प्यार खराब चीज है, इसमें धोखा है, प्यार में दर्द है, प्यार में दुख है। मैं कहता हूं सरासर गलत करते हैं। When we say God is love, love is God, ईश्वर प्यार का सागर है, He is ocean of love, तो प्यार कैसे पूरी वैल्यू हो सकती है? हमने प्यार को समझा नहीं और प्यार को गाली देना शुरू कर दी। अरे इंसान वो गलत था जिसने प्यार के नाम पर शायद कुछ गलत कर दिया। सॉरी, प्यार तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वो पॉइंट है जहां पर पानी बॉयल होता है। उसके नीचे हम सिमरिंग कहेंगे, उसके ऊपर हम स्टीमिंग कहेंगे। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो पॉइंट है जहां पर प्यार है। इस इक्वेशन को ही देख लीजिए। आपसे पूछा जाए कि आप अपने भाई से ज्यादा प्यार करते हैं या अपनी बहन से, आप अपनी मां से ज्यादा प्यार करते हैं या आप अपने पिता से ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं या आप अपनी स्पाउस से ज्यादा प्यार करते हैं, आप अंतर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज सभी के लिए आपके दिल में एक जैसी भावना है कि इनके ऊपर कभी कोई तकलीफ ना आए, ये हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये हमेशा सुखी रहें। एंड दिस इज दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट, या वो पॉइंट मेजरमेंट का जहां पर हम सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। यहां पर कोई अलगाव नहीं है। और यही अंडरस्टैंडिंग उन बुद्धिजीवियों में होती है जो समझ जाते हैं कि प्यार वो वैल्यू है जो हर एक के साथ बांटी जा सकती है। प्यार के ऊपर रिश्तों का नाम आ जाता है। और फिर जब किसी रिश्ते में या किसी संबंध में आप बंध जाते हैं,
उस रिश्ते को आप नहीं बांट सकते। प्यार, अपनापन, केयर, ये तो सभी के साथ की जा सकती है ना। तो धोखा खाना या धोखा मिलना, इसमें सामने वाले की मैं उतनी गलती नहीं कहता। हो सकता है उसका पर्पस सॉल्व हो गया हो सकता है कि हमसे उसे वो चीज ना मिल रही हो जो उसको चाहिए। लेकिन यहां पर अगर प्यार में धोखा खाने की बात है, रिश्तों में धोखा खाने की बात है, तो मैं वही बात कहूंगा कि हमने कुछ गलत डेफिनेशन से सीख ली हैं, जिसकी वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यता बदल गई है। प्यार में तो एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है ना। हम ऐसी वोकेबलरी का इस्तेमाल करके उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। नो, फॉलिंग इन लव समझ लिया हमने प्यार को। अरे गिरना ही है तो फिर प्यार क्यों करना? वाई नॉट फ्लाइंग इन लव होना चाहिए उसकी जगह ना। और यही तो एहसास हर एक को होते हैं जब इंसान को जीवन में पहली बार इंटीमेसी, वो किसी से अपनापन, किसी से फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है, लगता है कि यही है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ऐसे ऐसे गाने बने हैं। पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। ये क्या एहसास है? ये एहसास है कि प्यार इतनी प्योर वैल्यू है कि जब ये मिलता है तब केवल खुशी देता है। शायद खुशी पाने के लिए ही प्यार का होना जरूरी है जीवन में, और हम सब प्यार ढूंढते हैं। मगर प्यार के बाद एक जो दूसरा करप्ट एलिमेंट हमारी लाइफ में आ जाता है, वो है अटैचमेंट, विच इज मतलब यही दुख का कारण है और कुछ नहीं। और जैसे ही अटैचमेंट आता है ना, तो वो सारी फ्रीडम, वो सारा उड़ना, वो सब खत्म हो जाता है। जो भी व्यक्ति हमारे साथ रिश्ते में बंधता है, वो अब हमारे पर काटना चाहता है। यहां मत बैठो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, मुझे उससे तुम्हारा बात करना पसंद नहीं। दोनों साइड से कोई भी इस तरह के इंपोजिशंस, अपनी इच्छाएं हम पर थोपने लगते हैं, हम औरों पर थोपने लगते हैं। ये कहां से प्यार है? इससे पहले तो आप अपनी लाइफ मस्त अपने तरीके से जी रहे थे। यहां एक और वैल्यू आती है सरेंडर होने की। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मर्यादा, लिमिटेशंस एक अलग चीजें हैं, मगर अटैचमेंट इज अ एंटायरली डिफरेंट थिंग। यही आपके दुख का कारण बनता है। प्यार कभी भी आपके दुख का कारण नहीं बनता। प्यार के लिए तो वही कहा जाता है, भागो मत, फ्री छोड़ दो। आपसे प्यार होगा, आपके प्यार में इतनी ताकत होगी तो वो पंछी कहीं नहीं जाएगा, उड़ करके उसी डाल पर आकर के बैठेगा। अगर किसी रिश्ते में बंधने के बाद इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तब भी प्यार का मतलब समझिए केयर, देना, अपना दिल, अपना हिस्सा, सब कुछ दे देना। दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक मां जब अपने बच्चे को पालती है ना, तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वो गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। बच्चा उसको लात मार रहा होता है, मगर फिर भी उसको सीने से लगा करके उसको फीड कराती है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। धीरे 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 ये एक्सपेक्टेशन जब अटैचमेंट में बदल जाती है, और वही बच्चा जो बचपन में हर बात में मां के गले लग जाता था, हर छोटी से छोटी बात मां को बताता था, फिर जब उसकी अपनी दुनिया बढ़ी, वो उसके दोस्त बढ़े, उसके दायरे अलग हुए, और वो ये सब हरकतें नहीं करता, तो एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट मां को हर्ट करने लगता है। और यही हर रिश्ते में होता है। तो क्या हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए? हां, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि विश्वास वैल्यू है, देने की चीज है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहूंगा जो परमात्मा कहते हैं कि हमें सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, मगर मूर्ख नहीं होना चाहिए। डिफरेंस यही है कि एक बार अगर जिंदगी हमें कोई लेसन सिखाती है,
तो हमें उस लेसन को सीख करके समझना चाहिए और समझ करके सावधान, अवेयर, अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम बार बार अपनी इनर कॉन्शियसनेस को, इनर वॉइसेस को सुनेंगे नहीं, उनको दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, इग्नोर करेंगे, इंस्टिंक्ट के चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं समझेंगे और यही बहाने करते रहेंगे, नहीं 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 उसका मूड खराब होगा ना आज, नहीं 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 आज इनकी तबीयत खराब है ना इसलिए आज ऐसा हो गया, इसलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया होगा। कभी नहीं। आप समझिए, आपकी तबीयत है, आपका मूड खराब होने के बाद आप सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार, गलत व्यवहार या खराब बोलते हैं क्या? अगर नहीं तो यहां अटेंशन देने की जरूरत है। उस वक्त रिएक्ट करने की बजाय अपने आप को होल्ड करें और ठीक समय आने पर ठीक तरीके से अपनी इंस्टिंक्ट के साथ बिना चीखे चिल्लाए बड़ी ही सभ्यता के साथ में बात कीजिए। अपनी इनर इंस्टिंक्ट सामने रखिए, बंधन में मत डालिए, किसी को एंकर मत कीजिए, फ्री कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को फ्री छोड़ देते हैं ना, तब उसे आपकी वैल्यू भी होती है। हो सकता है कि सामने वाले को अभी समझ नहीं आ रही हो, उसको लगता हो कि फायदा उठा लो इनके भोलेपन का, मगर यकीन मानिए अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर आप केवल देने में यकीन रखते हैं, आपका रिश्ता रूह का है, सोल टू सोल है, आप जानते हैं कि आत्मा पर केवल आपका अधिकार है उस रिश्ते में, then nothing is going to happen bad with you. सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। वैल्यूज पर यकीन करना ऊपर वाले पर यकीन करने जैसा है, और ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। ऊपर वाले के साथ साथ एक पैरेलल चीज हमारे साथ लाइफ में चलती है, विच इज द ड्रामा ऑफ लाइफ, एंड ड्रामा इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। वो लेसन सिखाती है हमें, और जब वो लेसन सिखाती है तो थोड़ी सी पीड़ा होती है, दर्द होता है, मगर वो दर्द अच्छा है क्योंकि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। आई एम श्योर कि लूप क्लोज हो रहा है, हम फिर मिलेंगे। मेरा नाम है अमित, कहानियों को आवाज देता हूं और आपसे एक ही बात कहता हूं, लाइफ खूबसूरत है। आपके कोई सवाल हो तो जरूर भेजिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का नमस्कार।